नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, यूपी टीजीटी 2021 का एग्ज़ाम हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, यानी उनका जो स्कोर है लो रह गया। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन जो आंसर की या जो सलूशन उन लोगों को मिले उनके माध्यम से जो स्कोर है काफ़ी लो रह गया, और ऐसे में उनको चांस नहीं दिख रहे कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका टीजीटी 2021 का एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया। कारण ये था कि 2020 में उन्होंने फॉर्म भरा था और 2021 में वो लोग अपने फॉर्म को अपडेट नहीं कर पाए। इसके कारण उनका टीजीटी पीजीटी का एडमिट कार्ड वगैरह भी नहीं जारी हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो पहली बार बीएड वगैरह करके क्वालिफाई हुए हैं और अब आने वाली भर्तियों की राह देख रहे हैं। तो इन सब के लिए हम इस वीडियो में कवर कर देंगे कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं 2021 या 22 में, जिनकी आप लोग तैयारी करके अपना जो लाइफ है उसको सेटल कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, जो भी ऐसे साथी हैं जिनका टीजीटी 2021 में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, पेपर ख़राब हो गया, ठीक है, उनसे हमारा यही कहना है कि आप लोग मायूस ना हो, निराश ना हो। आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, उनकी आप लोग तैयारी करें। निश्चित रूप से अगर आपका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो पाएगा तो अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लाइफ में आते हैं अवसर जहाँ पर आप मायूस होते हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं हार जाते हैं। कुछ ना कुछ जो आपकी गलतियाँ हुई हैं इस भर्ती से संबंधित है, उनको आप मॉडिफाई करिए, रेक्टिफाई करिए और आने वाली भर्तियों में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी जो जॉब है वो पक्की करें। तो फिलहाल देखिए कौन कौन सी भर्ती आने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग टीजीटी का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका अगर पीजीटी का भी एग्ज़ाम लगा है, तो सबसे पहला फोकस आप लोग पीजीटी के एग्ज़ाम में करो, ठीक है। पीजीटी के लिए बस देखा जाए तो आज से 7 दिन ही बचे हैं लगभग, ठीक है, और बल्कि 6 दिन ही मान चलिए आप लोग। तो पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर पाने के कारण टीजीटी में अपना स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, कई क्वेश्चन छूट गए, कहीं कुछ हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक टाइम बाउंड है, यानी जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से 2 घंटे के अंदर प्रैक्टिस पेपर करें। ऑनलाइन अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं तो ज़्यादा उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहला फोकस आपको पीजीटी पर का होना चाहिए जिसका एग्ज़ाम है। जिसका एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, पीजीटी का, उसके लिए अगली भर्ती है। तो अभी हाल ही में जूनियर की भर्ती आई हुई थी, तो अगर आपने जूनियर में फॉर्म डाला हुआ है तो उसको फोकस करिए। जीआईसी का फॉर्म डाला हुआ है उसको फोकस करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म डाला हुआ है उस पर फोकस करिए। आपका प्राइमरी गोल अभी यही होना चाहिए फ़िलहाल। लेकिन अब आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्तियों की बात करें तो आने वाली भर्तियों में आपका टीजीटी पीजीटी 2021 या 22 होगी ये, जिसमें करीब 27,000 पदों पर भर्तियां होंगी। आप लोग जानते हो कि समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सी सूचनाएं मिलती रहती हैं, और टीजीटी पीजीटी की आने वाली भर्ती जो होगी वो 27,000 भर्ती आपकी होगी। इसमें जो है काफ़ी पद खाली हैं और इसमें जो है आपको अच्छी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। हालांकि इसके लिए कोई अभी समय सीमा नहीं जारी की गई है, टाइमलाइन नहीं जारी की गई है कि कब ये भर्तियां आएंगी। हालांकि जो छात्र संगठन है उनका पूरा जोर है कि अतिशीघ्र इस भर्ती को प्रकाशित करवाया जाए, विज्ञापन इसका जारी करवाया जाए। जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम होता है वैसे ही बाद आपका जो छात्र संगठन है, चाहे वो युवा मंच हो, चाहे वो प्रतियोगी मोर्चा हो, इस टीजीटी पीजीटी की 27,000 भर्ती को लेकर के आंदोलन छेड़ देगा और यथाशीघ्र इन भर्तियों का विज्ञापन जारी कराने की कोशिश करेगा। तो आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती जो 27,000 पदों पर ये आपकी आ सकती है। अगर साल के अंत तक भर्ती आ जाती है तो ये मान लीजिए परीक्षा आपकी 2022 में संभव है, ठीक है। अगर जो भर्ती है 2021 में नहीं आ पाती, 2022 में निश्चित रूप से आपको देखने को भर्ती मिलेगी, ठीक है। दूसरी भर्ती की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नई एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर के है। तो एलटी ग्रेड के पदों पर आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। आप लोग जानते हैं 2018 में एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी, बहुत सारे पद खाली चले, जैसे विज्ञान विषय हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इन विषयों में लगभग देखा है तो 90% से ज़्यादा पद खाली गए हैं।
ठीक है। और साथ में नए नए पद जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उन वो भी आपको इसमें जुड़ेंगे। तो एक अच्छी भर्ती आपकी LT ग्रेड की भी आ सकती है, और ये LT ग्रेड भर्ती जो पूरी संभावना है कि आपकी इसी साल 2021 में आएगी, क्योंकि शासन का और जो अन्य सूचनाएं मिलती रहती उनके माध्यम से एक सुनने में आया है कि जैसे LT ग्रेड भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी ये LT ग्रेड की नई भर्ती आएगी, जो कि आपकी दिसंबर तक आ सकती है, और जिसके लिए भी छात्र पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। और अगर अपकमिंग भर्ती की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी है। 97,000 शिक्षक भर्ती के लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ में आप लोग देखते होंगे। ठीक है। तो ये 97,000 शिक्षक भर्ती जो है यूपी TT के बाद आनी है। उम्मीद है कि यूपी TT के जो फॉर्म है आपका इसी महीने आ जाएंगे, और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद ही आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें करीब करीब देखा जाए तो अच्छे पद हो सकते हैं। हालांकि कई बार ये भी सूचनाएं मिली है कि इसमें 51,000 पद होंगे या 52,000 पद होंगे, लेकिन 97,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो अगर आपने B.Ed वगैरह किया हुआ, BTC वगैरह किया, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प आपके सामने है। ठीक है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग DSSB के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। DSSB TGT की जो भर्तियाँ हैं, इनकी जो परीक्षा है वो आपकी सितंबर में होने वाली। इसके लिए फॉर्म जो हैं भरे जा चुके हैं, और इसके एग्ज़ाम सितंबर में हो रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई हैं। अगर आप एग्ज़ाम डेट नहीं देखे हैं तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम की डेट शीट मिल जाएगी, और इसकी जो भर्तियाँ सितंबर में है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय मिल जाएगा। करीब करीब देखा जाए तो 2 महीने का समय यहाँ पर आपको, 2 महीने का नहीं तो कहीं 1 महीने का समय मिल रहा है। ठीक है। अगस्त तक पूरा है आपका, इसके बाद सितंबर। तो इसकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल द्वारा कई विषयों की टेस्ट सीरीज जारी की है DSSB की। ठीक है। और DSSB की अगर टेस्ट सीरीज आप कोई भी एक लेते हैं तो आपको KVS की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, LT ग्रेड, दुनिया भर की जो भी टीचिंग सेक्टर की टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगी, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा हो जाएगा कि आपको टेस्ट सीरीज एक बार लेनी है और आपको अलग अलग एग्जाम के लिए फिर नहीं लेनी पड़ेगी। तो DSSB ये भी आपके पास एक विकल्प है। इसके अलावा KVS की भी दोस्तों भर्तियां आने वाली हैं। KVS में भी पद यहाँ पर खाली हैं, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक व कर्मियों के हजारों पद रिक्त। करीब करीब देखा जाए तो 9,000 से 10,000 जो पद KVS में खाली हैं, केंद्रीय विद्यालयों में खाली हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक सीटें केंद्रीय विद्यालयों में खाली हैं। तो यहाँ पर भी TGT, PGT, PRT के पदों पर भर्तियाँ होंगी, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नवोदय विद्यालय भर्ती, हालांकि काफ़ी दिन से नवोदय विद्यालय भर्ती नहीं आई है, तो इसकी भी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कभी कब आएंगी इसके बारे में कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये भी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और अगर यूपी की भर्तियों की बात करें तो यूपी में देखिए ये संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में भर्तियाँ होनी है। यहाँ पर भी आपको भर्तियाँ ठीक ठाक देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों प्राइमरी संवर्ग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के स्कूल प्रबंधन की मनमानी अब नहीं चलेगी। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इन स्कूलों में भर्तियां करेगा और भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। नई व्यवस्था लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1996 में संशोधन कर दिया गया है। ठीक है। तो जो एडेड माध्यमिक स्कूल होते हैं वहाँ पर जो संबद्ध प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर भी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, और ये भर्तियाँ भी आपकी चयन बोर्ड के ही माध्यम से देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये भी आपके पास एक विकल्प अभी है। तो विकल्प कई सारे हैं, आपको बस डट करके किसी एक की तैयारी करनी है। ठीक है। और इन सभी भर्तियों की अगर बात करें तो सबसे जो कॉमन चीज़ होती है वो है आपका सब्जेक्ट। आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड करना है। अगर आप TGT की भर्ती देख रही हैं, PGT की भर्ती देखना चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट पर कमांड करें। सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, डीप पढ़ें। वन लाइनर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें। किसी भी कंटेंट को पढ़ें तो डीप पढ़ें। डीप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि लगातार प्रश्नों का जो लेवल है, जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। वन लाइनर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं TGT PGT 27,000 भर्ती को या LT ग्रेड भर्ती को, तो इसमें आपको अभी जो टाइम है आपका वो सब्जेक्ट को कमांड करने का है। जितना ज़्यादा सब्जेक्ट पर कमांड करेंगे, जितना ज़्यादा सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करें, उतना ज़्यादा आपके लिए विकल्प अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा पेपर आपके अच्छे होंगे। ठीक है। और बाकी इसमें GS वगैरह भी आता है, करंट अफेयर वगैरह आता है, तो इसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भर्ती आएगी उसके अनुरूप ही आप लोग करंट अफेयर को, GS को
पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन अभी सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा कमांड करिए और डट जाइए। आने वाली भर्तियों के लिए निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें बताई आपको कि ये भर्तियाँ कब कब आ सकती हैं, क्या क्या इनकी उम्मीद है। आशा करते हैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक भर्तियों के बारे में सारी अपडेट आपको मिलती रहे समय समय पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर ज्वाइन है और कोई पर्सनल समस्या है, आपकी पर्सनल क्वेरी है, तो आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।